ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी भी है। और इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस भी सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो क्या है ये नेशनल हेराल्ड का केस और क्या है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप? क्यों बार बार ईडी इस केस में कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कस देती है और क्यों इन पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं? और आखिर अगर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोषी पाए जाते हैं तो कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस एक्सप्लेनर में सब कुछ समझेंगे एकदम विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। नेशनल हेराल्ड क्या है, पहले शुरुआत इसी से कर लेते हैं। साल 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार को जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। समय के साथ साथ अखबार घाटे में गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपयों के कर्ज के बावजूद आखिरकार यह अखबार 2008 में बंद कर दिया गया। अब नेशनल हेराल्ड अखबार एक ईडी का केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन गया, इसको जरा गौर से समझिए। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, इसको आप पहले गौर से समझिएगा। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसमें नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर लिया गया। यंग इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी जो है वो 76% है और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडीज का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपयों के लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडिया लिमिटेड को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडिया को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। अब आते हैं साल 2012। तो साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए एक केस फाइल किया और अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया और यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपयों की संपत्ति कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपयों का लोन माफ कर दिया। अब इस मामले में स्वामी का आरोप है कि वाईआईएल यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उसकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 2010 में 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए की हो गई। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयर्स से 154 करोड़ रुपयों की कमाई हुई और इस केस में अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से अलग अलग 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ हुई थी, तो वहीं सोनिया गांधी से 3 दिनों में 12 घंटे तक सवाल किए गए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए।
इन आरोपों पर कांग्रेस का तर्क है कि यंग इंडिया लिमिटेड को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था और कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। तो जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है? अब इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ईडी ने यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपयों की संपत्ति अब अटैच कर ली है। ईडी ने इस पर कहा है कि जांच से पता चलेगा कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661.69 करोड़ रुपयों की संपत्ति, अवैध संपत्ति जिसको बताया जा रहा है, उस पर यंग इंडिया का कब्जा है। इसके अलावा एजेएल ने इसमें 90.21 करोड़ रुपयों की अवैध आय का निवेश भी किया है और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। तो यह था नेशनल हेराल्ड अखबार का नेशनल हेराल्ड केस बनने तक का पूरा सफर, जिसमें ईडी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ शिकंजा कसते हुए बढ़ रही है। देखना होगा कि ईडी अब इन्हें पूछताछ के लिए एक बार फिर कब तलब करती है। बहरहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।